morning students. This is the first chapter of your book Footprint Without Feet. Chapter is a triumph of surgery. Triumph means होता है victory, ठीक है, और सर्जरी का मीन्स यहाँ पे किससे है, वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी ऑनर है, उनका नेम है मिसिस पम्फ्री, और इसमें जो नरेटर है यानी कि जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, उनका नाम है मिस्टर हैरियट, ठीक है। तो ये हमें कैरेक्टर याद रखना है। डॉग नेम इज ट्रकी, डॉग्स ऑनर नेम इज मिसिस पम्फ्री एंड देयर इज अ डॉक्टर नेम इज मिस्टर हैरियट। एक डॉक्टर जो डॉग है ट्रिकी, उसको जब नरेटर ने देखा कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, मीन्स वो काफ़ी, उसका पेट जो है काफ़ी फूला हुआ सा हो गया है और उसमें एनर्जी नहीं है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था ठीक से। वो जब देखा डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने, ठीक है, तो उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट किस तरह से वो करते हैं, ठीक है, और एक अटैचमेंट जो है एक ह्यूमन बीइंग का एक एनिमल के फेथ में वो कितना है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कितना अटैचमेंट है मिसेस पम्फ्री का अपने पेट के साथ, अपने डॉग के साथ। इसका नाम क्या था, ट्रिकी का। क्लियर है? तो लाइन टू लाइन देखेंगे और इसके मीनिंग भी देखते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, मैंने बताया था, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। क्योंकि मिसेस पम्फ्री थी, बहुत रिच थी, बहुत पैसा था उनके पास, और जिसकी वजह से वो क्या ओवरफेड हो गया था, काफ़ी मोटा हो गया था, उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाती रहती थी वो। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। जो ट्रिकी था वो बहुत ही सीरियस तरीके से बीमार हो गया था, और जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्री ने कंसल्ट किया किससे, वेटनरी सर्जन से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या इसका ऑपरेशन होना चाहिए। डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट से मिसेस पम्फ्री ने पूछी थी। देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई यहाँ पे है नरेटर यानी कि वेटनरी डॉक्टर। उन्होंने कहा मैं बहुत ही वरीड था जब ट्रिकी को देखा उन्होंने इस समय पे। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. वो कार से जा रहे थे, ठीक है, उसी समय उन्होंने देखा ट्रिकी के लिए। उन्होंने अपनी कार को पुल्ड अप मींस स्टॉप, रोका अपनी कार के लिए, और जब वो कहते जब मैंने देखा स्ट्रीट में किसको, ट्रिकी को, किसके साथ, विद हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मींस ऑनर, ठीक है, उसकी ऑनर के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बहुत ही शॉक रह गया। एट हिज अपीयरेंस, जब मैंने उसका अपीयरेंस देखा, उसकी कंडीशन को देखा, तो मैं शॉक रह गया देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मैं बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस, जैसे कोई ना कोई भी थिंग ले ले, जैसे फूल सी जाती हो, जैसे बैलून ले लीजिए, इसमें से हवा भर दे तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लो हो जाता है, तो ठीक उसी तरह से उसका पेट फूल गया था। और विद अ लेग एट हिज कॉर्नर, छोटी छोटी टांगे हुई थी, हर कॉर्नर पे इसका फैट जो था वो बढ़ गया था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स होता है, लिख लीजिए मीनिंग, अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ मोकेस, MOCAUS, मेम्ब्रेंस, MEMBRANCE, स्पेशली ऑफ द नोज और आइज। यानी कि आपने देखा होगा डॉग को जब उसकी नोज से, उसकी आइज से जो कॉर्नर होते हैं ना इधर से साइड से डॉग के, तो पानी निकलने लगता है आंखों से। तो ये जब देखा मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के अंदर, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उन्होंने देखा सीधा, जब उसको बहुत ध्यान से देखते हुए कि क्या देखते हैं वो, कि उसकी जो टंग है, उसकी जीभ जो है लॉल्ड, ठीक है, लॉल्ड का मतलब था हंग लूजली या फिर ड्रॉप्ड,
मतलब जीभ ये बाहर निकली हुई थी उसकी, ठीक है। मिसेस पंपरी हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंपरी मीन्स वही ट्रिकीज ऑनर, उन्होंने जल्दी से एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मीन्स होता है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसिज्म। एंथुसिज्म की स्पेलिंग है ENTHUSIASM, कि वो अब उसमें एनर्जी की कमी हो गई है, अब इतना एंथुसिज्म नहीं है, मतलब इतना उत्साह नहीं है उसके अंदर। मिस्टर हैरियट से कहा, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। किसके अंदर? ट्रिकी के अंदर। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, ऑनर ने कहा, ठीक है, कि ही मस्ट बी सफरिंग, शायद वो सफ़र कर रहा है, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, शायद उसको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं। सो आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ बीच बीच में उसको एक्स्ट्रा चीज़ें जो खाने के लिए, मील्स टू बिल्ड हिम अप, कि मील के साथ साथ कुछ बीच में ऐसी चीज़ें देना उन्होंने स्टार्ट कर दी, कुछ न्यूट्रिएंट्स वाली थिंग्स, जिससे क्या हो, उसके अंदर एनर्जी आ जाए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम some little extra between meals to build him up, some malt मतलब एक तरह से जो मिल्क के साथ में, क्या जैसे हॉर्लिक्स हो गया या बॉर्नवीटा, या ऐसी कुछ चीज़ें जो दूध के साथ, मिल्क के साथ मिला के हम किसी को दे देते हैं, मॉल्ट बोला जाएगा, ठीक है। एंड कॉड लीवर, एक कॉड क्या है, एक तरह से एक फिश है, उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है उसको बोलते हैं कॉड लीवर। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक बाउल हॉर्लिक्स दिया जाता था एट नाइट में, टू मेक हिम स्लीप, जिसकी वजह से क्या करे, वो सो जाए, नथिंग मच रियली। लेकिन मिसेस पंपरी जो है वो ये बताती है, इतनी सारी चीज़ें बीच में दी गई थी मील के साथ साथ ट्रिकी को, लेकिन उन्हें लगा, किसको, मिसेस पंपरी को, शायद ये कुछ खास नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जो दिया जा रहा है उसको। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट ने पूछा, कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। अब वो पूछा कि आपने कुछ जो मीठी चीज़ें हैं उनको देना कम किया, जैसा मैंने आपको बताया था। ओ आई डिड फॉर अ विट, मिसेस पंपरी ने कहा, अरे हाँ थोड़ा कम किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट का मीन्स होता है लीव द हार्श बिहेवियर, और मुझे लगता था कि शायद उसके साथ ऐसा हार्श बिहेवियर करना ठीक नहीं होगा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और वह तो क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को पसंद करता है। आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्रिकी को मना कर पाऊँ। यानी इतना अटैचमेंट है मिसेस पंपरी का अपने पेट डॉग के साथ, ट्रिकी के साथ में, कि वो कह रही है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अगर वो कुछ और एक्टिविटीज़ करने लगे, और मैं इसको मना भी नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, वो कहते मैं दोबारा से ट्रिकी को देखा, डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और बहुत ही ट्रबल में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी जो गलती थी वो क्या थी, ग्रीड का मतलब यहाँ पे फूड से है, वो फूड था कि इतना जब इतना खिलाया जाएगा उसको, सीधी सी बात है वो फैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और ऐसा लग रहा था शायद कभी भी उसने खाने को मना किया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब यहाँ पे खुद गैस कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कोई भी चीज़, टैकल अ मील का मतलब होता है बड़ी इजीली से खा लेना किस चीज़ को, एट एनी आवर, किसी भी घंटे दे दो उसको, ऑफ द डे और नाइट, चाहे नाइट में दे दो चाहे डे में दे दो, किसी भी टाइम खाना दे दीजिए, वो एडजस्ट कर लेता था, आसानी से खा लेता था, मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड, और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ,
अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन्ड। अब वो कहते हैं मिस्टर हैरियट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो खाने में देती होंगी पर मुझे नहीं बताया गया अभी भी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मिस्टर हैरियट ने पूछा पंफरी से, क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। मिसेस पंफरी ने आंसर दिया, हाँ ठीक है, और लेकिन वो थोड़ा लिटिल वर्क, थोड़ा चल पाता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा आप देख रहे हो ना, इतना ही चल पाता है। बट हॉजकिन द गार्डनर, उनके गार्डनर का नेम था मिसेस पंफरी, क्या नाम था उसका? हॉजकिन। हैज बीन डाउन विद लम्बेगो। लम्बेगो मीन्स होता है मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, और जो बैक का पिछला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लंबर रीजन, ठीक है, LUMBAR, लंबर रीजन, बैक का पीछे का जो पार्ट है उसमें दर्द होने की वजह से जो हॉजकिन है, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। हॉजकिन क्या करता था? एक रिंग फेंकता था, वो गेम खेलता था ट्रिकी के साथ में, रिंग फेंकता था और ट्रिकी उस रिंग को उठा के लाता था, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज जो हो जाती थी वो नहीं हो पा रही क्योंकि हॉजकिन बैक पेन की वजह से, ठीक है, वो ये नहीं हो पा रहा है, वो बीमार है, जिसकी वजह से ट्रिकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। भाई इतना ही एक्सरसाइज हो रही है जितना कि आप देख सकते हो। आई ट्राइड टू साउंड सिवर। अब नेटर कहते हैं थोड़ा सा गुस्से में कहा, अब गुस्सा आ गया उनको, ठीक है, क्योंकि तो एक्सरसाइज नहीं करा रही है, उसको इतना सारा एक्स्ट्रा मील भी दे रही है और मील के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें, उसको चॉकलेट भी दे रही है, क्रीम केक भी दे रही है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, तो गुस्सा आ गया। अब नाउ आई रियली मीन दिस, कि यही मतलब था मेरा कहने का आपसे, इतनी सारी चीज़ें मैंने कही थी। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने उसकी फूड डाइट को कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो रियल में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अगर आपने उसकी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाया और आपने उसका जो आप मील देती हैं उसके फूड की डाइट को अगर आपने रिड्यूस नहीं किया, कम नहीं किया, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपके अपने हार्ट को बहुत ही कठोर करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्ट करना होगा आपको, ठीक है, बहुत ही कम करना हो जाएगा, डाइट के प्रति स्ट्रिक्ट रहना है आपके लिए, थोड़ा सा हार्ड कर लीजिए अपने हार्ट को। मिसिस पंपरी रंग हर हैंड्स, रंग का मतलब होता है कि हवा में अपने हाथों को मल्ला, ठीक है, अपने हाथों को मिलाते हुए, ओ आई विल, अरे मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूँ, मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल बता रही है वो? क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा था? आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती वो कि वो उसको मना करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इतनी अटैचमेंट था ट्रिकी के साथ, इसीलिए उसकी ऐसी कंडीशन हुई थी, इतना खाने के लिए देती थी वो। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. regime का मीन्स होता है a prescribed course of exercise and diet. अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया? she set off, अपना सिर head down नीचे करते हुए along the road चली जाती है, as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो क्या, कैसा लग रहा था उस समय मिस्टर हैरियट को कि उनको ऐसा लगा कि वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी ना, सिर नीचे डाउन करके वो रोड की तरफ चलती जाती है, तो ऐसा सो हो रहा था, लगता है कि शायद वो ऐसा रिजाइम, ऐसा प्रिस्क्राइब देंगी। प्रिस्क्राइब में भी क्या, एक्सरसाइज एंड डाइट के बारे में जो बताया था कि डाइट को स्ट्रिक्ट करना है, रिड्यूस करना है, और एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उसकी, शायद वो ऐसा करेंगी, ऐसा लग रहा था उनको देखकर। किसको देखकर? मिसेस पंपरी को देखकर। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। देयर का मतलब यहां पे किससे है? पंपरी, ठीक है,
जब जो बताते हैं कि मैंने देखा उनकी इस तरह की प्रोग्रेस को, ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है, कि शायद जो कंसर्न है, जो समझदारी है, उस पर थोड़ा सा ग्रो होगा, ठीक है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब होता है मूविंग इन एन अनस्टेडी मैनर अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो था, जितने धीरे धीरे चल रहा था, अनस्टेडी मैनर, कंटिन्यू नहीं चल पा रहा था, वो रुक रुक के चलता था उस रोड पे। हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसने कोट पहन रखा था, जैसा पिक्चर में देख रहे हो। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके बाद अलग अलग तरीके के कोट हुआ करते थे, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर में अलग कोट है, रेन कोट भी है। फॉर द बैड डेज, बरसात के दिनों के लिए। और ही स्ट्रगल्ड ऑन, उससे ज़्यादा बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था वो। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग का मतलब होता है डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर झुका हुआ, और हार्नेस का मीन्स क्या होता है, एक तरह से स्ट्रैप, स्ट्रिंग की जो गले में जो होता है ना डॉग के रखा, इसमें स्ट्रिंग, रस्सी बंधी होती है, उसको बोलते हैं हम हार्नेस, ठीक है। तो उससे चला नहीं जा रहा था, ठीक है, और वो आगे की ओर झुका हुआ था। जब उसकी जो स्ट्रिंग थी उनके उसके गले में पड़ी हुई, तो आगे झुका हुआ सा चल रहा था, यानी बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। किसको? ट्रिकी के लिए। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फरी, और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे फ़ोन करके बताएंगी। कौन बताएंगी? मिसिस पम्फरी, कि क्या है, वो बहुत जल्दी बीमार होने वाला है। उनको ऐसा लगने लगा था, जैसी कंडीशन उन्होंने देखी, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, वो आगे झुका हुआ सा था, मोटा भी हो गया था, एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रहा था चलने में। तो ये देख के लगा मिस्टर हैरियट को बहुत ही जल्दी मिसिस पम्फरी मुझे फ़ोन करने वाली है और बताने वाली है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। कौन बीमार हो गया है? ट्रिकी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसे एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने, डॉक्टर ने, एक्सपेक्टेड कॉल जो थी वो कुछ ही दिनों में उनके पास आई। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाना। मिसेस पम्फरी को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्या बताया उन्होंने? ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपनी फेवरेट डिश को भी इवन मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके साथ साथ, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो एक शॉर्ट इंटरवल पे क्या कर रहा है? बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मतलब क्या था? शॉर्ट स्पेल्स, छोटे छोटे स्पेल में वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग का मतलब क्या है? मैट और कारपेट, ठीक है। और पेंटिंग का मतलब होता है क्विक ब्रीदिंग, ठीक है, और जल्दी ब्रीदिंग लेना, ठीक है। पूरे दिन लेटा रहता है मैट पे और बहुत तेजी से सांसें ले रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और बिल्कुल ही वॉक पे जाना नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू इट, कुछ भी करना नहीं चाहता है वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, क्यों कहा मिस्टर हैरियट ने? क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि इसके साथ ये जो हुआ है अभी, इसका मुझे क्योर कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैंने पहले से सोच रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही काम था, एक ही वे था उसको सही करने का, कि ट्रिकी को घर के बाहर निकाला जाए। पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल पे उसको क्या किया जाए? घर के बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सजेस्ट किया उनको, ही बी दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब है 15 डेज, कि 15 डेज के लिए क्या किया जाए? उसको घर से बाहर निकाला जाए, और वो भी कहाँ के लिए? हॉस्पिटल के लिए। उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए 15 डेज के लिए। टू बी कैप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, उसकी कंडीशन को देखा जाए, ठीक है। 15 दिन तक वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में इसको एडमिट होना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून्ड का मतलब होता है फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन, इतना इमोशन था उनके अंदर कि क्या हो गई? वो अब बेहोश हो गई। ट्रिकी वॉज शी वॉज श्योर ही वुड
pine and die if he did not see her every day. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि वो बिल्कुल श्योर थी इस बात को लेके कि वो उनको, पाइन का मतलब होता है मिस और लॉन्ग फॉर, कि उनको अगर मिस किया उसने ज़्यादा लंबे समय तक, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो कहती हैं यहाँ पे कि मुझे मिस करेगा, अगर ज़्यादा लंबे समय तक उसने मुझे नहीं देखा तो वो मर भी सकता है, ठीक है, वो मर भी जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन, डॉक्टर कहते हैं हैरियट, लेकिन फर्म लाइन का मतलब होता है टू बी डिटरमाइंड टू टेक डिसीजन, लेकिन वो कहते हैं मैंने डिटरमाइंड हो गया था अपने डिसीजन को लेने के लिए. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक ऐसा रास्ता था उसको बचाने का, उसको ठीक करने का. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोच लिया था ये बहुत ही अच्छा होगा, ये सही टाइम होगा उसको घर से बाहर निकालने के लिए बिना डिले किए हुए. बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए. इट इज़ द राइट टाइम टू टेक हिम आउट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्री वेलिंग्स, ठीक है, और वेलिंग्स का मतलब होता है क्राइंग लाउडली. मिसेस पम्फ्री की जो रोएंगी ना उसको अवॉइड करेंगे वो यहाँ पे, ठीक है. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मिसेस पम्फ्री यहाँ पे रोने लगी थी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, वो कार रोकी थी, ठीक है, कार रोकी थी इन्होंने वहाँ पे, और वहीं के बीच चीज़ की बात चल रही है अभी. तो क्या किया, आई मार्च्ड आउट टू द कार, वो उस समय कार से निकले बाहर, ठीक है, टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. सॉरी, जो कार से जब आए होंगे वो, ठीक है, और उसके बाद में आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. क्या किया उन्होंने कि उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके उस छोटे से डॉग को वो कार के बाहर आए. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट टू ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, fabric cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. उसमें एक ब्लैंकेट में रैप करके उस डॉग को लाया गया, लेकिन उसी बीच देखा, राउस्ड का मतलब होता है पुट टू वर्क. जितना स्टाफ था मिसेस पम्फ्री के यहाँ वो सब कहाँ लग गया, जितनी भी मेट्स थी सब जल्दी से उसके डे बेड के लिए, इसका नाइट बेड, फैब्रिक कुशन्स, टॉयज, रबर, इतना सारा सामान सब लेने के लिए दौड़ पड़े. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नॉट ओवर होल्ड ऑल द स्टेप. उनको रियलाइज हुआ कि इतना सारा सामान उसकी कार में नहीं आ पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगी कार उनकी. आई स्टार्टेड टू रन अवे, मैंने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं वहाँ से चला अपनी कार से, मिसेस पम्फ्री क्या हुआ, विद अ डिस्पेयरिंग क्राइज. डिस्पेयरिंग का मतलब होता है शोइंग लॉस ऑफ होप, कि उनकी उम्मीद खत्म हो रही हो जैसे, ठीक है, इतनी बुरी तरह से रो रही थी वो. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने एक अपनी आर्म से क्या किया, एक कोट भेजा. कोट किस लिए, क्योंकि ठंड, वेदर जो था कोल्ड का था, कहीं इसको ठंड न लग जाए, तो एक लिटिल कोट जो है उन्होंने विंडो से फेंक दिया. आई लुक्ड इन द मिरर, वो कहते हैं मिस्टर, जैसे ही मैंने मिरर में देखा, साइड मिरर में, आई टर्न द कॉर्नर, और जैसे ही मैंने कॉर्नर पे टर्न किया था ऑफ द ड्राइव लेके, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. साइड मिरर में देखा, जैसे ही वहाँ से टर्न हुए थे कॉर्नर से, हर कोई क्या था, हर किसी की आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. रोड से जब वो बाहर आ गए, उनके घर से निकल गए थे, ग्लांस डाउन का मतलब होता है लुक्ड डाउन. जब उन्होंने देखा एक बार फिर से ट्रिकी को, पैथेटिक का मतलब होता है मिजरेबल और पिटिएबल. बेचारा सा जो ट्रिकी था, लिटिल एनिमल, छोटा सा एनिमल, गैस्पिंग कर रहा था, मतलब इनेबल टू ब्रीथ, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था. ऑन द सीट, जो सीट पे बैठा था बिल्कुल उनकी बराबर वाली सीट पे. आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को पैट किया, सर पे सहलाया उसके हेड को. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने बहुत ही बहादुर वाला जो एफर्ट जो क्या किया था, टू बेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाया था.
पुअर ओल्ड लैड, बेचारा सा ट्रिकी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। क्या कहा कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, तुम किक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है, मैं तुमको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो किस तरह से ठीक करेंगे, है ना, तो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लियर है?